सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं मैं इनफैक्ट हिंदी। लिंक मैंने चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भाई को सपोर्ट कीजिए, इंडियन यूट्यूबर है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडियन यूट्यूबर को हमेशा सपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तानी भाइयों को हमेशा सपोर्ट कीजिए। तो जो इनका टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है पाकिस्तानी स्कूल में हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाते हैं, पाकिस्तानी स्कूल बुक्स अबाउट हिंदू। तो ये बात तो आपको सबको लेकिन पता ही है सबको कि ये क्या पढ़ाते हैं। तो एक हमारा हुआ करता था वो क्या नाम है उसका, अभी भी है, 13 तारीख को उसका PNM सुअर का चैनल बंद होना है। तो उसने भी इस वीडियो पे रिएक्ट किया था, ठीक है। तो उसमें ये वो बोल रहा था कि ये तो हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हमने तो, जबकि पाक स्टडी पूरे के पूरे पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। पाक स्टडी में ये लिखा हुआ है सारा कुछ। तो ये पूरे के वो डाल रहा था ये सिंध साइड होता है, उसने अपना छलारू सा बच्चा भी बैठा रखा हुआ था। वो भी कहता है झूठ कितना बोलते हैं। इसी वजह से ना इसका चैनल उड़ा है और उड़ जाएगा 13 तारीख को, ठीक है। 9 स्ट्राइक्स पड़ी हैं क्योंकि ये वहां बैठ के डिफेंड कर रहा है। ये हमारी साइड नहीं होता, वो सिंध की साइड होता होगा। एक बार ये कह रहा था कि मैं ना सिंध घूम के आऊंगा, ये करके आऊंगा, पैसे दो मेरा और चैनल बढ़ाओ। तो चलो खैर, जो होना था उसके साथ वो हो गया, ठीक है। तो उसने भी इस पे बहुत बकवासबाजी मार रहा था, हमारा पूरा ध्यान था उसके ऊपर। तो जैसे कि मैंने वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी, ठीक है, तो RIP रेप फारिस जिहादी सूर के नाम का पोस्टर लगा होगा, वो पोस्टर वाली आप वीडियो देख सकते हैं, जो 3-4 दिन कल परसों की वीडियो है, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको सारा कुछ मैंने बता रखा है। तो हम भी देखते हैं। तो जो मेरा इस दिखाने का वीडियो का मोटिव है वो मैं एंड में बताऊंगा और एंड में आपको समझाऊंगा। और एंड में जो मैं चीखता चलाता रहता हूं, क्यों चीखता चलाता हूं, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो का जो मैं कुछ बोलता हूं तो उसका मैं रीजन होता है, मैं कभी ना कभी वो रीजन लेके आता हूं आपके सामने, मैं क्यों नफरत करता हूं पाकिस्तान से। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद एंड में करेंगे तबसरा। तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। मजा खैर कहाँ आएगा यार, हमारे लिए तो दुख की बात है, ठीक है, कि ऐसा एक देश है प्लेग हमारे साथ में, सूअरों का बाड़ा, जो ये सोचता है या ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? नहीं, हत्या करना नहीं है, चोरी चमारी भी नहीं है, बलात्कार करना भी नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह हिंदू घर में पैदा होना है, क्योंकि इस गुनाह की सजा आपको अपनी पूरी जिंदगी काटनी पड़ती है। हर एक पल नर्क के बराबर होता है। और ये हम खुद नहीं कह रहे, बल्कि खुद ये पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का कहना है। और पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं के बारे में जो उल्टा सीधा लिखा जाता है, उसे सुनकर तो आपके कानों से खून निकल आएगा। तो आखिर क्या पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के स्कूलों में हिंदुओं के बारे में? चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के किसी भी स्कूल की किताबों को उठाकर देख लीजिए, वहां बच्चों को सीख देने वाली बातें लिखी रहती हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान की किताबों को उठाकर देखेंगे तो उसमें ज्ञान की बातें कम और हिंदुओं के खिलाफ जहर ज्यादा देखने को मिलेगा। जब आप पाकिस्तानी स्कूलों की किताबें पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इन किताबों को छापने का मकसद बच्चों को सीख देना नहीं, बल्कि उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़काना है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी किताबों में लिखा रहता है कि हिंदू धर्म बहुत ही बुरा है। यहाँ पर पूजे जाने वाले भगवान यानी कि श्री कृष्ण चोर थे और महिलाओं को परेशान करते थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी किताबों में लिखा जाता है कि भारत में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है। उन्हें जन्म देते ही जमीन में गाड़ दिया जाता है। कोई भी लड़कियों को पालना नहीं चाहता। ये सारी बातें करके पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हिंदू धर्म महिलाओं की इज्जत नहीं करता। अब इन्हें कौन बताए कि हिंदुओं से ज्यादा महिलाओं की इज्जत शायद ही किसी और धर्म में होते हो। यहाँ पर तो भगवान का नाम लेने से पहले देवियों का नाम लिया जाता है। वो हिंदू धर्मी है जो देवियों के नाम पर 9 दिनों तक व्रत रखता है। लेकिन ये सारी बातें पाकिस्तान को समझ में नहीं आती। वहाँ के स्कूलों में तो बकायदा टीचर बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसे सुनकर बच्चों को लगता है कि हिंदू धर्म से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये सारी चीजें खुद पाकिस्तान में रहने वाले उन हिंदू लोगों का कहना है जिन्होंने वहाँ के स्कूलों से पढ़ाई की है, वो भी छोटे मोटे नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अच्छे स्कूलों से। अब सोच लीजिए, जब अच्छे अच्छे स्कूलों में ये हाल है तो गांवों और कस्बों में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता होगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी बातें सिखाई जाती हैं। इसीलिए जब कोई हिंदू बच्चा पाकिस्तान के स्कूलों में क्लास लेने के लिए जाता है तो हर कोई उसे शक के निगाहों से देखता है। लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। स्कूल के अंदर जैसे ही हिंदुओं से जुड़ी कोई बात सिखाई और पढ़ाई जाती है, हर किसी की नजर क्लास में बैठे हुए हिंदू बच्चे पे पड़ती है।
जिसे देखकर बाकी बच्चे सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। और इतना ही नहीं, हर रोज स्कूल के अंदर कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हिंदू बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के लिए न कहता हो। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या ही उनका धर्म है, जिसकी वजह से हर रोज नर्क के बराबर होता है। अभी हाल ही की बात है कि पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के चक्कर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। मामला कुछ ऐसा था कि लाली नाम की एक हिंदू पाकिस्तानी लड़की को कुछ मुसलमान लड़के जबरन पकड़ के ले जाते हैं। जब अदालत से अपील की जाती है तब जाकर वो लोग लड़की को छोड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा से उसे अगवा करने के लिए आते हैं। तभी लाली का भाई अपनी बहन को बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन अगवा करने आए लोग उसके भाई को बहुत मारते हैं। 4 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद लाली के भाई की मौत हो जाती है, लेकिन लाली उसे देखने तक नहीं आती। उल्टा उसे इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि वो बयान देती है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि अपनी मर्जी से उसने मुसलमान लड़के से शादी की है और अब वो एक मुसलमान है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के दर्जनों मामले हर महीने देखने को मिलते हैं, जहां पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की जिंदगी दुश्वार हो चुकी है और इसकी नींव स्कूलों से ही पड़ जाती है, जहां बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हिंदू धर्म से बुरा और कुछ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब उठाकर देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे, क्योंकि इनके इतिहास की किताबों के हर एक पन्ने में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ बुरी बातें लिखी हुई हैं। वहाँ पर 11वीं और 12वीं जैसी कक्षा में ये पढ़ाया जाता है कि इंसानियत के दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की बेरहमी से हत्या की है, उन्हें बेआबरू किया। अब गौर करेंगे कि किताब के पहले ही सेंटेंस में ये लिखा है कि इंसानियत के दुश्मन यानी कि पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में पहले से ही ये बात फिट हो चुकी है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं, खास करके हिंदू और सिख। अगर आप 8वीं कक्षा की किताब खोलकर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं का साथ दिया है, अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी में उनके साथ खड़े रहे, लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब तक इस तरह की नकारात्मक बातें बच्चों को सिखाई जाएंगी तो उनके दिमाग पर किस तरह का असर पड़ेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में रहने वाले सियासी लोग ही नहीं बल्कि वहाँ की आम जनता भी हिंदुओं के खिलाफ नफरत पाले बैठी है। जैसे ही उन्हें कोई हिंदू मिलता है सबसे पहले उनका यही सवाल होता है कि भारत से कब आए, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। अब तक लाखों हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम धर्म को अपनाया है। ऐसा करने के लिए उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती है, कभी जान से मारने की धमकी दी जाती है तो कभी घर की बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने की धमकी दी जाती है, और थक हार कर इंसान को अपना धर्म परिवर्तन कराना ही पड़ता है। वहाँ की किताबों में ये भी सिखाया जाता है कि मुसलमानों के आने से पहले हिंदुओं का लिबास यानी कि कपड़े पहनने का तरीका बहुत ही खराब था। वो तो मुसलमानों ने यहाँ पर आकर कपड़े सिलने और उसे अच्छी तरह से पहनना सिखाया। अगर देखा जाए तो ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कपड़ों का कोई भी धर्म नहीं होता है, और भारत में तो सबसे ज्यादा वेस्टर्न कल्चर के कपड़े लोग पहनते हैं। ऐसे में कल को अंग्रेज भी आकर बोलने लगेंगे कि अरे भारत के लोगों को तो हमने कपड़े पहनना सिखाया है, वरना उससे पहले तो ये लोग नंगे घूमते थे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? साफ शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान में शिक्षा का मतलब अपने बच्चों को ज्ञान देना नहीं है, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भड़काना है। सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान की किताबों में हिंदू औरतों के बारे में गलत लिखा गया है। किताब में बताया जाता है कि हिंदू अपनी औरतों और बहन बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा मारते पीटते रहते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है। अगर हिंदू महिलाओं की इज्जत न करते तो वो भी 4 शादियां करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। हिंदू धर्म में महिलाओं को खिलौना या फिर मन बहलाने की चीज नहीं समझा जाता है, बल्कि उनके ऊपर जितनी भी पाबंदियां पहले के जमाने में लगाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें समाज से बचाने के लिए लगाई गई थी। आज के समय में हिंदू महिलाएं जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी और काबिल हैं, उतनी शायद ही किसी और धर्म की महिलाएं होंगे जिन्हें न केवल घर से बाहर निकलकर नौकरी करना आता है बल्कि गृहस्थी संभालना भी आता है, और ये काम हिंदू महिलाएं सालों से करती आ रही हैं। और ये हिंदू समाज महिलाओं को ऐसा करने की पूरी इजाजत देता है, न कि उनके साथ बुरा व्यवहार करके उन्हें नीचा दिखाया जाता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के लोगों को परेशानी भारत से नहीं बल्कि हिंदू लोगों से है, फिर चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू लोग। तभी तो पाकिस्तान से हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, और इन सारी चीजों की नींव बचपन से ही रख दी जाती है ताकि पाकिस्तान का एक एक बच्चा बड़ा होकर हिंदुओं का खात्मा करने के बारे में सोचे, जो कि सच में दुख की बात है, क्योंकि विद्यालय जिसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है वहाँ नफरत की चिंगारी बच्चों के दिमाग में डाली जाती है। अब खुद ही सोचिए, अगर ऐसा कुछ भारत में हो रहा होता तो यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई आराम की जिंदगी न जी रहे होते। अगर आप भारत में पढ़ाए जाने वाले किताबों को देखेंगे तो इतिहास में सिर्फ बाबर, अकबर और शाहजहां के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। इन किताबों में मुगल शासकों के बारे में ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि कोई बहुत बड़े वीर योद्धा थे जिन्होंने भारत की धरती पर जन्म लेकर इसे अमर कर दिया। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि मुगल शासक वाकई में हीरो थे, लेकिन कोई उन्हें सच नहीं बताता कि ये वो मुगल शासक थे जिन्होंने भारत पर कब्जा किया था। हम अंग्रेजों को तो भारत पर हुकूमत करने के लिए गालियां देते हैं,
लेकिन मुगलों के बारे में भूल जाते हैं कि उन्होंने किस तरह भारत को लूटा। उल्टा भारत की किताबों में उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं कि कौन से मुगल शासक ने क्या बनवाया, वो कैसे रहता था, उसके बच्चे क्या करते थे, उसकी कितनी बीवियां थे। अगर आप भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह हमारी किताबों में मुगलों की तारीफों के पुल बांधे गए हैं, वहीं पाकिस्तानी किताबों में हम हिंदुओं की इज्जत का छीछा लेदर किया गया है। हमें इतना ज्यादा छोटा और बुरा दिखाया गया है कि कोई भी बच्चा अगर किताबों को सीरियसली पढ़ ले तो उसके लिए हिंदुओं से बड़ा दुश्मन कोई और हो ही नहीं सकता, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। और यही वजह है कि आज भारत लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और नफरत में डूबा पाकिस्तान दिन प्रतिदिन भूखमरी का शिकार हो रहा है। वहां के हालात बद से भी बदतर होते चले जा रहे हैं। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने वीडियो देखी तो ये है रीजन भाई मेरा उनसे नफरत करने का। लास्ट बात से शुरू कर लेते हैं। जो लास्ट बात कर रहे थे भाई कि हमारे यहाँ पे भी, हाँ हमारे यहाँ पे भी मुगलों को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, जबकि ग्लोरीफाई हमें अपने योद्धा थे जो इन मुगलों से लड़े हैं उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। हम करते हैं मुगलों को, लेकिन अब ये ट्रेंड कम होता जा रहा है, लोगों को समझ आती जा रही है। तो बाकी रही बात जो आपको ये मैंने ना बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जो बीच में दिखाई भी जा रही थी ना, बच्चे बैठे हुए थे, कई आपने देखे होंगे बुक्स लेके बैठे हुए थे, सिंगल सिंगल बच्चा दिखा रहे थे, जो तकरीबन 18 ईयर प्लस के बच्चे थे दिखा रहे थे। तो बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना। वो शर्म बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो दूसरी बात, मैं भी हमेशा ये बोलता हूं, मैंने कई वीडियो में बोलता हूं कि वो हिंदुस्तान से बेसिकली वो हिंदुस्तान से नफरत नहीं करते, वो हिंदुओं से नफरत करते हैं। मैं ये हमेशा बोलता हूं। और उसमें से उसके बाद आ जाते हैं और सिख आ जाते हैं या दूसरे आ जाते हैं, क्या कहते हैं, जो बाकी काफिर आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 उनकी नफरत में होते हैं हिंदू, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक, इस पे ज्यादा मैं जितना वो नफरत करते हैं उतनी मैं नफरत करता हूं उन लोगों से, ठीक है। तो बाकी ये है कि देखो, मैं इसीलिए मैं उन अमन की आशा वालों को और आप लोगों को जगाता रहता हूं कि भाई देखो, ये कौम बच्चा होता है कोरा कागज, ठीक है। जो कोरा कागज होता है ना, जो उसके दिमाग में चढ़ा दोगे वो बाद में, चाहे जैसे ये अभी मदरसा साहब यूट्यूबर बने हुए हैं या कोई भी बने हुए हैं, ये आरजू काजमी है, ठीक है, सड़क साहब यूट्यूबर हो गए हैं, ये जितना मर्जी कह दें कि ये तो हमारे हिंदू भाई हैं, ये नहीं भी हैं, जो कोरे कागज में चढ़ चुका है ना इनके, वो कभी मिट नहीं सकता। बच्चे को आप जो बचपन में सिखा दोगे ना, वो अपनी आगे जाके कुछ भी कर ले, लेकिन उसके कोने, एक दिमाग के कोने में जरूर होगा कि ये चीज मेरे को सिखाई गई थी, वो उस पर स्टिक रहेगा ही रहेगा। गजवा हिंद सिखाना इनको, हिंदू के खिलाफ भड़काना। और दूसरी बात मैं आपको और बताता हूँ, मेरे नफरत करने के और भी रीजन है, इससे हिंदुइज्म से हटके भी हैं। लाइक मेरे इनके साथ है, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को इन्होंने शहीद किया था, ठीक है। जिंदा बच्चों को आप सोच के देखो, ठीक है, जिंदा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हों, उनको जिंदा दीवार में चुनवा देना, उनका दम घुट के उनको शहीद कर देना। ये सारे ये मुसलमान, ये इनके कांड किया हुआ है। ये इनको अपनी औलाद ये कहते हैं कि ये हमारे हैं, हीरो हैं। इनके हीरो ने, इनके जो पुर्किस्तानियों के जो हीरो हैं ना, औरंगजेब, गजनवी, गौरी, ठीक है, इन्होंने जो जुल्म किए यहाँ पे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, आप देख लो, ये शीशगंज गुरुद्वारा अपना है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के फादर साहब को, उनके पिताजी को, ठीक है, वहां पे शहीद किया था। वो होती है ना जो तवी बोलते हैं, जो एक तवा होता है छोटा, रोटी बनाने वाली तवी होती है, उसके नीचे आग लगा दी, उसके ऊपर उनको बिठा के गरम बालू या रेत कह सकते हो आप, उसको गरम करके उनके सिर पे डाला गया। अब कभी ना पोस्टर उठा के देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये मुसलमानों ने क्या किया था। और पाकिस्तानी उनको ग्लोरीफाई करते हैं भाई, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी या जो दूसरे थे, ये अपने हिंदुस्तान के लिए, धर्म की खातिर, हिंदुओं की खातिर लड़े। हम वो जो ग्लोरीफाई करते हैं इनको, औरंगजेब को, बाबर को, गजनवी को, गौरी को, तो मैं क्यों ना नफरत करूं, क्यों ना नफरत करूं भाई। तो ये बात है, यही बात मेरे को दुख देती है, यही बात मेरे को इनसे इसी बात का नफरत होती है कि ये तो बेशर्म लोग हैं, इनके तो ये तो नजायज बच्चे हैं उनके, गौरी, गजनवी, ठीक है, औरंगजेब के, ठीक है, जो कन्वर्ट हो गए। ये कन्वर्टेड हुए, जहां इनका ये कन्वर्ट हुए, या फिर इनका नजायज उन्होंने पैदा किए हैं,
ठीक है, तो ये चीमे, भट्ट, ठीक है, संधू जो तुर्किस्तान में रहते हैं, जो मुसलमान बने बैठे हैं आज, ठीक है, ये कहाँ से थे? ये वो कायर लोग थे, जब वो मजलूम थे, मजलूम भी कह सकता हूँ, कि जिसकी माँ बहन के साथ इन्होंने रेप किया और ये पैदा हो गए वहां से नजायज, और वो ये ग्लोरीफाई करते हैं उसको। शर्म नहीं आती इनको, तुम नजायज बच्चे हो। इसलिए मैं नफरत करता हूं, क्योंकि इनके खून में है भाई, इनके खून में जैसे होमोग्लोबिन होता है ना, खून में घूमता है, तो इनके अब ये होमोग्लोबिन इनके खून में, वो जो खून खून होता है ना, वो उसी तरह दौड़ रहा है, होमोग्लोबिन दौड़ रहा है इनके जहर का, हम इंडिया के खिलाफ। और ये कभी निकलेगा नहीं। खून निकाल दो तो बंदा खत्म, तो इनके अंदर अगर जहर निकाल दिया तो ये कौम खत्म हो जाएगी। इसलिए ये जहर निकाल नहीं पाएंगे, इसके खून में है। इनके मौलवी कहते हैं, इनके सारे मदरसे में पढ़ने जाते हैं ये, ठीक है, तो मदरसे में 99% यही चीजें सिखाई जाती हैं इनको, कि गजवा हिंद करेंगे एक दिन। और कई जगह पे तो बहुत ज्यादा इन्होंने भद्दी भद्दी बातें लिखी हुई हैं 8th क्लास की, उसमें हिंदुओं के रिगार्डिंग बहुत बहुत गंद लिखा हुआ है। अच्छा, इनके खिलाफ कोई बता दे, कोई जैसे हम अभी पीछे से बात हो जाती है कि इनके कोई इनका कुछ बोल देना, इनके भगवान को, अल्लाह को, इनके बारे में कुछ बोल दे तो ये गले काटने पे आ जाते हैं। फिर कहते हैं वो चीजें झूठ हैं, दूसरे का धर्म को ये धर्म नहीं मानते। तो ये बात है भाई, बेसिकली इस बात से मैं नफरत करता हूं। आज मैंने वीडियो दिखाने का रीजन यही था। कई लोग मेरे को बोलते हो कि आप ऐसे कड़वा बोलते हो। भाई मैं चीजें भूलता नहीं हूं, मैं मेरे इतना है नहीं मेरे में दिल कि मैं चीज किसी को जल्दी जल्दी माफ कर दूं। मैं प्यार भी जितना मैं अपने हिंदुस्तानी, आपको बता देता हूं, जितना मैं प्यार करता हूं ना किसी को, उतनी मैं नफरत भी करता हूं। अगर वो मेरी रडार पे बंदा आ गया ना, अगर वो मेरे साथ सही है तो मैं प्यार भी उसको उतना ही करूंगा। अगर वो मेरे रडार पे आ गया तो मैं नफरत भी उसको उतनी करूंगा। और मैं चाहे पीछे हट जाऊं, एक कदम, एक स्टेप पीछे ले लूं उस टाइम, लेकिन मैं उसकी खुंदक अपने दिल में रखता हूं कि इसको छोड़ना नहीं है मेरे को भाई। ठीक है, तो ये बात है। इसलिए क्योंकि बस यही है यार, मैं बस ये इससे ज्यादा क्या बोलूं। आप वीडियो में आप बाकी देख सकते हो। बाकी आप भी जो लोग करते हैं यहाँ पे, मैं भी चाहूंगा कि गवर्नमेंट ये जो ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है ना, औरंगजेब को कोई कहता है कि ये अपनी टोपियां खुद बनाता था, पता नहीं क्या क्या बकवासा जी करते हो। एक तरफ तो वो टोपियां बनाते हो तो दूसरी तरफ गले काटते हो, को वो अच्छी चीज नहीं होती। ठीक है, ये मुगल आते थे, कहते थे ये अपना काम करते थे, टोपियां बनाता था अपने पैसों से, आप ही करता था। लेकिन उसका बैकग्राउंड देखो, जब वो टोपियां बनानी बंद करता था, जब सिंहासन पे बैठता था तो गले भी काटता था। ये है मुगलों का असली, और यही सेम टू सेम आपको पुरखियों में मिलेगा। ठीक है, अपने मतलब के लिए आपके सामने अच्छे बनेंगे, लेकिन अंदर से ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया, कॉन्सेप्ट है इनका। औरंगजेब का क्या कॉन्सेप्ट था, उनका क्या कॉन्सेप्ट था कि सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है। तो पुरखियों के वो हीरो हैं, तो उनके दिमाग में ये है कि पूरी दुनिया जब तक मुसलमान नहीं होती तब तक शांति, या तब तक पूरा एक अच्छा मुआशरा नहीं बनेगा। काफिरों को खत्म करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी है इसमें। और कुरान में बताया गया है कि काफिरों को खत्म करो। अब ये पलट लेते हैं, झूठ बोल देते हैं। उसमें लिखी गई थी धरती चपटी है, अब कहते थे जी उस टाइम चपटी दिखती थी, तो जहां तक दिखती चपटी दिखती उन्होंने लिख दिया। भाई हमारे भी यहाँ लिखा जाता है, कुछ चीज होती है जो चीज वहां, अब वो कहते हैं कि वो तब की चीजें तब रहेगी। तब वो कहते थे कि जनूद हनूद से नफरत करो, अब नहीं करनी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब जिस चीज को आप पढ़ रहे हो, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो, आप वही फॉलो करोगे ना, या तो फिर आप उसको डिनाई करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। मैंने एक चीज देखी है, ये पुरखी ना जब भी अपने धर्म के बारे में बताते हैं, बहुत कंट्राडिक्शन होती है। एक तरफ कुछ होता है, एक तरफ कुछ होता है। ठीक है, तो इनका मैं बताता हूं, ये इनका कॉन्सेप्ट, आप किसी भी पुरखी से पूछ लेना इनका कॉन्सेप्ट क्या है। इनका कॉन्सेप्ट है कि कोई दुनिया नहीं है, मुस्लिम उम्मा का मतलब आप समझो कि कोई देश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारे के सारा जो ग्लोब है ना पूरा, वो मुस्लिम होना चाहिए। ये है इनका कॉन्सेप्ट, पूरी दुनिया मुस्लिम होनी चाहिए, कोई काफिर इस दुनिया पे बचना नहीं चाहिए। जो अल्लाह को नहीं मानता वो उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, या तो कन्वर्ट हो जाए या मर जाए। ये कॉन्सेप्ट है इनका। इस वजह से मेरे को नफरत है। अब शुरू से लेकर अब तक जितने मुगलों ने हमला किया, यही काम किया, और ये मुगलों की नजायज औलादें हैं पुर्किस्तानी, जो ये
इस रास्ते पे चल रहे हैं। और 99% हर पाकिस्तानी नीचे से लेके ऊपर तक इसी सोच का है। तो यहां तक की मेरी वीडियो, आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब करके इस भाई का भी हौसला बढ़ा लो। आपका हिंदुस्तानी भाई आपके लिए खड़ा है, आपके लिए बोलता है, आपको आंखें खोलने के लिए वीडियो लेके आता है। तो यहां तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।